पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता रब तेरा, ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। मेरी जिंदगी की आन भी है और जिंदगी की शान है पिता। आज भी ये दुविधा है कि कौन है दुनिया में जो उस इंसान को पागलों जैसा प्यार नहीं करेगा, जिसके रक्त बीज से जन्मा है, लेकिन शब्दों की वो डोरियां कहां से लाए जनाब, जो दिल में उमड़ती भावनाओं को बांध पाए। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं ना। जो कुछ आप बरसों से अपने पिता से कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, आज वो सब उनके लिए हम कहेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मैं विधि आज इस कवि दरबार की संचालिका के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप सभी का इस छाव संध्या जिसका विषय है एक शाम पिता के नाम में स्वागत करती हूँ। तो आइए अब सुनते हैं इन कवि मन की भावनाओं को। इसी के साथ इस छाव संध्या का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ दिलवालों के शहर से आई हमारी पहली कवित्री अवनीत अंबर जी की। लफ्जों की दुनिया से तो मैं अम्मी अनजान थी, पर न काम न दुनिया न दोस्त, बस मेरा हंसता चेहरा ही उसकी असली जान थी। क्या बात। दिन भर वो धूप में तपता रहता, दिन भर वो धूप में तपता रहता, मिट्टी में अपना बदन भिगोता रहता था, पर घर आते ही सब छोड़ छाड़ कर कभी मुझे हवा में उछालता, कभी हाथी तो कभी घोड़ा बनकर अपने सीने से लगाता रहता था। कौन है वो आदमी जिसे बुखार तो आता है लेकिन गोली नहीं लेता है, दर्द तो होता है लेकिन बांट नहीं पाता है, और शायद आंसू आता है उसकी प्यारी सी आंखों में लेकिन कभी बह नहीं पाता है। कौन है वो? हाँ वो मेरा पिता है, हाँ वो मेरा पिता। अब मैं अपनी रचना को विराम देना चाहूंगी कुछ इन पंक्तियों के साथ कि जन्नत का ख्याल रखते हो अपने जहन में कभी, कि जन्नत का ख्याल रखते हो अपने जहन में कभी, तो याद रखो कल तुम्हारा भी यही किरदार होगा, इसलिए सीने से लगा लेना उस आदमी को, क्योंकि कल वही पिता जन्नत का सरदार हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब छाव संध्या की अगली कड़ी कि शब्दों में रखो तो अलंकार है ये, शब्दों में रखो तो अलंकार है ये, गर्दन से लगा लो तो श्रृंगार है ये, पर पास आकर आंखें मत दिखाना क्योंकि जल गए तो अंगार है ये। जी हाँ, तो अब हमारे अगली कविता पेश करते हैं हरियाणा की मिट्टी की खुशबू अपनी प्यारी सी कविता में लाते हुए हमारे ये कवि विनीत पांचाल जी। तो जोरदार तालियां हो जाए विनीत पांचाल जी के लिए। मेरा बापू सबसे प्यारा, मेरा बापू सबसे न्यारा, पूरे कुड़बे का बोझ वो केला ठावे है कि तू टेंशन ना लिए बापू, एक दिन ऐसा काम करूंगा लोग तेरा ऑटोग्राफ लेंगे, इतना ऊंचा तेरा नाम करूंगा, इतना ऊंचा तेरा नाम करूंगा। सभी लोगों ने हमारे और पूरे हरियाणा की तरफ से राम राम। आज मैं पिता के ऊपर कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूँ, तो सुनिएगा कि फादर साहब आप तो है ना बहुत घना प्यार है, और जिस दिन आप सर पे हाथ रख दो ना कसम तय वही दिन त्योहार है। फादर साहब आप तो है ना बहुत घना प्यार है, हमारी फिक्र तो होवे है आपने, पर आप बताते नहीं हो। कोई बात अगर आपने तंग करे है ना, आप जताते नहीं हो। आप पे हमारी जान निसार है, आप पे हमारी जान निसार है कि फादर साहब आप तो है ना घना प्यार है। तो ये कुछ पंक्तियां पिता के संघर्ष पर है कि जिसके कड़ पे पूरे कुणबे का बोझ आवे है, बेटा हांडे गाड़ियां में और वो पैदल जावे है,
के औलाद के बाटे कुर्ते और जूते पहन के काम चलानिया 1.5 हाथ का काट जा बस बापू के पावस है। 1.5 हाथ का काट जा बस बापू के पावस। कि बापू एक बात कहनी है तेरे तक कि महंगी महंगी गाड़ियां में भी वो मजा ना आवे घूमने में जो मजा तेरे कंधे पे बैठ के घूमने में आवे से। तो अब कुछ अंतिम पंक्तियां हैं तो जरा तालियों से साथ देना हमारा। कि चोरी चारी करहूं न बापू मूछ फला के रहिए तू। के चोरी चारी करहूं न बापू मूछ फला के रहिए तू। और यो जावे तेरा लाडला बेटा छाती ताड़ के कहिए तू। कि सर नेम तेरा मन मिल रहा बापू और काय की लोड़ नहीं। सर नेम तेरा मन मिल रहा बापू और काय की लोड़ नहीं। कि माँ मेरी देवी माँ वर्गी और तेरे तो वड्डा गॉड नहीं। तेरे तो वड्डा गॉड नहीं। राम राम। तो अब छाव संध्या की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करती हूँ पंजाब से हम सबके बीच आई जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पर सुखमन अमृतसरिया जी। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल जी। मैं सुखमनदीप कौर ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਵੀ सम्मेलन ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਸ ਪੁਗਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰੋ ਇਹ ਬਾਪੂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। क्या बात है। ਬਾਪੂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਬਾਪੂ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਦੀ ਜਤਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਪੂ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਆ। ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਆ। ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਖ ਚੜਦੇ ਹੋਣ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। जोरदार तालियां हो जाए कि हम तो अल्फाज ही ढूंढते रहते हैं कविता लिखने के लिए। हम तो अल्फाज ही ढूंढते रहते हैं कविता लिखने के लिए और एक ये है जो आंखों से गजल कहती है। तो अब जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं श्रद्धा बैरागी जी के लिए। बेमतलब से इस दुनिया में वो ही हमारी शान है। बेमतलब से इस दुनिया में वो ही हमारी शान है। किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान। क्या बात है। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने पिता के लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी तो सुनिएगा। आप सभी से मेरी विनती है कि अपनी वाहवाही और तालियों के साथ इन कवियों का उत्साह बढ़ाएं प्लीज। कि मेरा साहस मेरी इज्जत मेरा सम्मान है पापा। क्या बात है। कि मेरा साहस मेरी इज्जत मेरा सम्मान है पापा। मेरी ताकत मेरी पूंजी मेरी पहचान है पापा। कि घर
चाहूंगी कुछ चंद पंक्तियों में। अगर आपको पसंद आए तो तालियों के साथ मेरा साथ दीजिएगा। कि लौटा सकूं वो खुशियां उन्हें, मुझे उस काबिल होना है। कि लौटा सकूं वो खुशियां उन्हें, मुझे उस काबिल होना है। कि लुट जाए सब कुछ बस पापा को नहीं खोना है। कि लुट जाए सब कुछ बस पापा को नहीं खोना है। धन्यवाद। कविता के रूप में तो जोरदार तालियों से अब स्वागत करते हैं गुंजन अल्फाज जी को। नमस्कार। आज मैं ये कविता उन बेटियों के समक्ष रखना चाहती हूँ जो अपने घर से विदा हो चुकी हैं। सुनिएगा। एक बात पूछती हूँ बताओ ना पापा जी, छुपाओ ना पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे आनंद सा छाया था। पापा मेरे खुश थे, मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। अब मैं नहीं तो किसको बुलाते हो पापा जी? क्या याद मेरी आती नहीं? कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। अब मैं नहीं तो किसको बुलाते हो पापा जी? क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? कैसी ये रीत है, ये कैसा विधान है? पापा बताना कौन सा मेरा जहान है? आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। ये घर है ना पूरा, ना ये ससुराल है मेरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है पापा जी? क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? इसी के साथ मैं अपने पिता के लिए चंद पंक्तियों में कि इतनी जल्दी में रहते हो पापा, कभी आप खुद को आईने में देखकर तैयार भी नहीं हुए। लेकिन कसम खुदा की मुझे आज तक सबसे हैंडसम कि मन मचलकर मोर होना चाहिए और इस एनुअल फंक्शन का दौर होना चाहिए। दिखाने तो हम बहुत कुछ आए हैं आपको, लेकिन आपकी तालियों में भी तो थोड़ा जोर होना चाहिए। क्या बात है, तो सही कहा आपने। तो अब छाव संध्या की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब वो आ रही है जिसको दुनिया पे सबसे ज्यादा है नाज, वो है सना राज। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ जोरदार तालियों के साथ नवाबों की दुनिया से आई मोहतरमा सना राज जी को। तालियां हो जाए इनके लिए। तो आज मैं पेश करने जा रही हूँ ये कलाम मेरे वालिद के नाम। अजीज दर मुझे रखता है वो रगे जहाँ से, कि अजीज दर मुझे रखता है वो रगे जहाँ से। ये बात सच है, मेरे पापा कम नहीं माँ से। क्या बात है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम। जो खुल के रो नहीं पाता मगर से सकता है, जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से, कि जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। ये बात सच है, मेरे पापा कम नहीं माँ से। क्या बात है। और हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कई रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। मेरे बगैर है सब ख्वाब उसके बीरा से, कि मेरे बगैर है सब ख्वाब उसके
साया तुम्हारे साथ होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। मुमकिन अगर होता किसी को उम्र लगाना, कि अरे मुमकिन अगर होता किसी को उम्र लगाना, मैं अपनी हर एक सांस अपने वालिद के नाम लिखती। बहुत सुंदर, क्या बात है। पितरी, तो तालियां हो जाए हमारी स्वाति बालाजी के लिए। माँ के लिए अनेक लिखे छी, किंतु बाबा आज तुम्हारी आदरणीय मियाँ सवाती तुमको कुछ बोलते चाहिए कि माँ अगर जन्नत तो आप जन्नत के भगवान, माँ अगर खीर तो आप मीठे पकवान। लव यू पापा, तुझ में बसती मेरी जान। क्या बात है। दुनिया में हर व्यक्ति अपना दुख किसी न किसी के साथ साझा कर ही लेता है, लेकिन एक पिता ही होता है जो अपना दर्द किसी के साथ नहीं साझा करता। वह आपको डांट कर अपना गुस्सा दिखा जरूर लेता है, लेकिन कभी रोकर अपना दर्द बयान नहीं करता। पिता और समुद्र में यह समानता है कि इनकी गहराई का अंदाजा लगाना असंभव है। पिता का प्यार समुद्र की लहरों की तरह होता है, कभी कम ही नहीं होता। मेरी सारी खुशी पूरी करते हैं, हाँ थोड़ा गुस्सा होते हैं, थोड़ा सुनाते भी हैं, लेकिन कभी थोड़ा भी बुखार आ जाए तो खुद परेशान हो जाते हैं। क्या बात है। धूप कितनी भी हो साया खोने नहीं देता, रात कैसी भी हो बेबस होने नहीं देता। बेचकर अपना लहू चाहे रोटी लाए, पिता अपने बच्चे को भूखा सोने नहीं देता। क्या बात है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि माँ अगर है मासूम सी लोरी तो कभी नहीं भूल पाऊंगी वो कहानी है पिता। अभी तुम्हारा अनेक भालोबाशी बाबा। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो वो आ रहे हैं जो हम सबकी नजरों में चलते फिरते उत्तराखंड की तरह है, जहाँ झील तो बहुत है लेकिन यहाँ की वादियों और घाटियों की शांति भी इनमें बसती है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी द यूके रैपी बॉय अरुण द रंगीला जी को। जोरदार तालियां हो जाए। पता है आप लोगों को, मेरे पास एक सुपर हीरो है जो मेरे खुद का है, जो कांधे पे पहाड़ नहीं उठा सकता लेकिन मेरी जरूरतों का बोझ उठा लेता है, जो तेज भाग नहीं सकता लेकिन मेरी उलझने चुटकियों में भगा देता है। उस समय मैं ये बोलता हूँ कि लड़खड़ाई कश्ती किस्मत की तूने हर बार संभाला है, लड़खड़ाई कश्ती किस्मत की तूने हर बार संभाला है। बंदे के लिबास में खुदा है वो जिसने मुझे पाला है, जिसने मुझे पाला है। पिता कोई शब्द नहीं कि पिता कोई शब्द नहीं, इसलिए कोई लिख पाता नहीं। पिता की मेहनत के लिए कुछ लिखा है मैंने, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा कि कड़ी धूप में काम करके क्यों चमड़ी को जल लाया पापा, मेहनत का खाकर जीना तूने ही सिखाया पापा। माना तेरी आंखों की कम हो गई रोशनी, रोशन मंजिल का रास्ता तूने ही दिखाया पापा, तूने ही दिखाया। अंदर के दिखते हैं जो जख्म उनकी दवाई नहीं होती, अंदर के दिखते हैं जो जख्म उनकी दवाई नहीं होती। लाखों कमाए मैंने पर पापा साथ में तू ना हो तो लगता मेरी कमाई नहीं होती, मेरी कमाई नहीं होती। 4 गुना कम 4 गुना ज्यादा, मैं आपसे बात करूं 4 गुना कम लेकिन प्यार करूं 4 गुना ज्यादा। मैं सोचूं तेरे बारे में 4 गुना कम लेकिन याद करूं 4 गुना ज्यादा। पापा आपके साथ मेरी फोटो हैं 4, पापा आपके साथ मेरी फोटो हैं 4, लेकिन सपनों में पोस्ट किए 4 गुना से भी ज्यादा। क्या बात है। उत्तराखंड में रहकर भी पहाड़ी नहीं बोली तो क्या बोली, तो पहाड़ी लाइन अपने पिता के लिए कि ठंडी हवा चले ठंडे चो पानी, ठंडी हवा चले ठंडे चो पानी। 12 महीने मेरे पिता ठंडे में नौनी, जल्दी से जॉनी आ जल्दी जग जॉनी, दुख में मेरे पिता साथ निभानी। रीत प्यारी पीठ शादी पे चलेनी, क्या रीत प्यारी पीठ शादी में चलेनी। उनकी सीधी बोली भाषा मन में लगनी, उनकी सीधी बोली भाषा मन में लगनी। प्यार छलके उनके दिल में आजी, प्यार छलके उनके दिल में आजी। ईजा मेरी घर बाट है चानी, ईजा मेरी घर बाट है चानी। धन्यवाद।
भावनाओं को अपने पिताओं के लिए प्रकट करें। So, I, Najib Kaur, studying in Gurukul School, is here to express my emotion from the core of my heart for all the fathers present here through a poem. He never looks for praises. He is never one to boast. He just goes on quietly work for those he loves the most. His dreams are seldom spoken. His wants are very few. And most of the time, his worries will go unspoken too. He is there to form foundation through all our storms of life. A steady hand to hold to in the times of stress and strife. A true friend we can turn to when the times are good or bad. One of our greatest blessings, the man whom we call Dad. Thank you so much. Thank you so much. ये यूपी है प्रधान, यहाँ यारा खाते ठंडा और पैरिया खाते डंडा चाले हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ यूपी के प्रधान हमारे बीच मौजूद है। So put your hands together for धैर्य गुलजार जी। जोरदार तालियां हो जाए धैर्य गुलजार जी के लिए। राम राम सारे भाइयों ने। राम जी। मैं कविता शुरू करने से पहले कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि ये कविता एक पिता और बेटे के रिश्ते को दर्शाते हुए लिखी गई है, क्योंकि हम बेटे माँ से तो जता लेते हैं पर पिता से नहीं जता पाते। दिल तो बहुत करता है लेकिन बस जता नहीं पाते हैं, और वो शख्स हमारी आंखों में देखकर समझ जाता है कि हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। और मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि कितने बच्चों का सपना होगा कि अपने पिता को गले लगाकर ये कह सकें, शुक्रिया पापा इतना सब कुछ करने के लिए। और हम पूरी ज़िंदगी एडवाइस के लिए ढूंढते रहते हैं कि कोई आके हमें एडवाइस दे। हमारी फैमिली में एक बंदा है जिसने अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों पे जी है। वो शुरू के 5 मिनट हमें डांटेगा, हम उसे इग्नोर करने लगते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर 6 मिनट आप अपने पापा को सुनने लगे ना, आपको ज़िंदगी की बेस्ट एडवाइस मिलेगी। तो मैं कविता शुरू करता हूँ कि मुझ रोते हुए को कौन हंसाएगा, कि मुझ रोते हुए को कौन हंसाएगा, और पापा अगर इस बार गिर गया मैं स्प्लेंडर से तो मुझे कौन उठाएगा। क्या बात है। कि जवानी मुझ पे चढ़ती गई बाल उसके सफेद होते गए, जवानी मुझ पे चढ़ती गई बाल उसके सफेद होते गए, जो आज तक मेरी आंखों के साथी थे वो आंसू उसकी आंखों से रोने लगे। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा, क्योंकि जब तक ये झुर्री हो रहे हाथ मेरे सर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है, और कयामत भी आ जाए तो क्या बिगाड़ लेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। अपने अपने फादर के लिए ताली बजाइए। अभी हमारा बाप जिंदा है। ये फीलिंग जब तक वो रहता है हमारे दिल में बिल्कुल गूंजमान रहती है। और अब मैं पापा के लिए क्या ही लिखूं, मैं खुद उनकी लिखावट हूँ। बिल्कुल सही कहा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं इस कविता को कुछ नाम दे ही नहीं पाया क्योंकि मैं पिता को एक शब्द में बयान नहीं कर पाया। क्या बात है। और अंत में बहुत बढ़िया। और मैं अंत में अपने पापा के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा कि कहने की हिम्मत ना हुई कदे बापू, और बेटे हम मजड़ांगे, तेरी माटी का मैं हूँ, देखता रहिए मजा आवेगा। बहुत सुंदर, थैंक यू। पर है अब हमारी अगली कवित्री, मैं कहूँगी अंतिम कवित्री हमारे बीच मौजूद है। यहाँ अयोध्या से आई अक्षरा वैदेही जी, तो जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं अब अक्षरा वैदेही जी का। तालियां हो जाए फॉर अक्षरा वैदेही। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। मैं आज उस शख्सियत पर बोलने जा रही हूँ जो मेरे दिल में एक अहम स्थान रखता है, तो सुनिएगा। खुद से भी ज्यादा जो करते हैं प्रेम वो हूँ मैं, उनकी राज दुलारा, हर एक चीज का ध्यान जो रखते
मुझको बीमार है देखते सक मेरे जग कर रतियां बिताई हो जाऊं गर उदास जो मैं तो हंसकर मुझको कहानी सुनाई हो जाऊं कितनी भी तो बड़ी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है जोरदार तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाएं प्लीज। प्रेम कभी कम हो नहीं सकता, तू ही तो है मेरी लाडो प्यारी। प्रेम कभी कम हो नहीं सकता, तू ही तो है जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं इनके फादर का। लाडो प्यारी राजकुमारी, सबसे प्यारी मेरी न्यारी। प्रेम कभी कम हो नहीं सकता, तू ही तो है मेरी लाडो प्यारी। मेरे हर दर्द का अपनी बाहों में इलाज रखते हैं, खरोच मेरी एक उन्हें कई रात जगा जाती है। पापा भी ना दिल अपने पास और धड़कने मेरी होठों की मुस्कान में रखते हैं। ये आजमाइश मैं भी क्या करूं उसकी, देख इतना प्यार करता हूं कहकर कभी अपने प्यार को नहीं नापा। लो आज मैं भी ये कहती हूँ मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ पापा, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। पापा तुमने बहुत कुछ दिया है, बहुत शुक्रिया पापा तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे पापा तुमने बहुत कुछ दिया है, बहुत शुक्रिया पापा तेरा शुक्रिया है। जो मिलती ना मुझको सौगात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। और अगर अगली पंक्ति आप सभी के दिल को छुए तो पूरा पंडाल तालियों से झूम उठे कि जो मिलती ना मुझको सौगात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, बहुत शुक्रिया पापा तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे पापा तुमने बहुत कुछ दिया है, बहुत शुक्रिया पापा तेरा शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया पापा तेरा शुक्रिया है।